So, हम लोग अभी ऑफ कोर्स द्वारका में है और यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का इतिहास बहुत ही लंबा है। मतलब जब से सृष्टि है तब से द्वारका है और केवल हम ही लोग नहीं आए यहाँ पर, कई ऋषि मुनि यहाँ पर आके चले गए। कई ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली यहाँ पर, जैसे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। और सप्त ऋषि वो भी यहाँ पे आए हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पर आए हैं, सारे देवी देवता यहाँ पर आए हैं द्वारका में। और द्वारका ऐसी जगह है, स्कंद पुराण में द्वारका महात्मा आता है। भागवतम में इतनी चर्चा नहीं है द्वारका की, स्कंद पुराण में, क्योंकि इनफैक्ट स्कंद पुराण में सारे धाम की स्थल पुराण है। अगर आपको किसी भी धाम के बारे में जानना है, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, तो कौन सी बुक रेफर करनी पड़ेगी? स्कंद पुराण। काफी पोर्शन खो गए हैं, मगर स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि द्वारका ऐसी जगह है कि अगर आप दुनिया के सारे तीर्थ चले जाओ, मगर अगर द्वारका में आप एक सेकंड का 1/8 हिस्सा, मतलब जैसे आंख पलकती है, उतने ही क्षण अगर आप द्वारका ले लोगे, दैट्स ऑल, फिनिश। तो जितने भी तीर्थ है दुनिया के, उससे ज्यादा फल आपको यहां पे रहने का मिल जाएगा। बल्कि द्वारका में तो यहां पे लिखा है कि द्वारका की महिमा में तो बहुत कुछ लिखा है कि यहां पर अगर आपको एक रात भी रुक जाए, जैसे हम लोग रुक रहे हैं अभी, तो उसका फल, जितने भी वेद पढ़ लो, जितने भी यज्ञ कर लो, जितना भी दान कर लो, कुछ भी कर लो, उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल द्वारका में सिर्फ रहने का मिलता है, एक रात। इसलिए द्वारका की महिमा है। द्वारका भगवान की अपनी सिटी है, इसलिए इसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। द्वारका पुरी कहते नहीं कहते हैं? अयोध्या है, वहां पे राम भगवान की सिटी है, मथुरा भी है। मगर ये इस सिटी का निर्माण भगवान ने खुद ने किया था स्वयं। विश्वकर्मा जी तो थे, उनको बोल के ये सिटी बनवाई थी। ऑफ कोर्स बहुत सारी, जो द्वारका सिटी तो वैसे समुद्र में थी, बहुत कुछ समुद्र के अंदर चली गई है, सबको पता है ना, फ्लड आ गया था। मगर भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से ये जो मंदिर है द्वारकाधीश का, ये बचा रहा। और उसके बाद भगवान कृष्ण के बाद परीक्षित और भगवान कृष्ण के जो आई थिंक पोते थे, ब्रजनाभ पोते थे, आई थिंक, या आई थिंक पर पोते थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे कई टेम्पल्स बनवाए हैं। और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो नदी है, ये गोमती नदी है। सो गोमती नदी क्या है? गोमती नदी है, गो मतलब होता है जो स्वर्ग से आई है। गो स्वर्गात पतति, जो स्वर्ग से आई है वो गो है। और मति मतलब, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरी ऐसी मति है कि गंगा जी यहाँ पे आनी चाहिए द्वारका में। और वशिष्ठ मुनि जो है वो यहाँ पे इनको, गंगा जी को यहाँ पे लेके आए थे। तो ये गोमती नदी और गंगा जी अभिन्न है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गंगा, सरस्वती, जमुना कहीं भी स्नान कर लो, मगर अगर गोमती नदी में स्नान नहीं किया तो स्नान पूरा नहीं माना जाता। मगर गोमती नदी में स्नान कर लिया तो सारी नदियों में स्नान हो गया। इसलिए, और स्पेशली यहाँ पर जहाँ पे गोमती नदी सागर से मिलती है, इसको संगम कहते हैं, गोमती और सागर का संगम। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे स्नान करना चाहिए। और इनफैक्ट दुर्वासा मुनि एक बार यहाँ पर आए थे, इसी जगह पर, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली यही जगह होगी। और यहाँ पर आके वो तपस्या करना आते थे, मगर प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि यहाँ पे बहुत सारे असुर थे, ऐसा पुराण में लिखा है। तो अजीब अजीब टाइप के असुर थे। एक्चुअली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर कोई भी ऋषि मुनि आएगा तो उसको वेद नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि असुरों को वेद अच्छे लगते नहीं थे। तो मैं बोला कि आप वेद पढ़ोगे, स्नान करोगे तो आपको मार देंगे। मगर दुर्वासा मुनि यहाँ पर आए, उन्होंने कहा भी, तो एक बार दुर्वासा मुनि समाधि में थे, तो उन्होंने देखा समाधि में कि मोक्ष का रास्ता एक ही है कि यहाँ पे गंगा सागर में, गोमती संगम में स्नान करना, और कोई तरीका ही नहीं है इस संसार से मोक्ष का। जन्म मृत्यु से
छुटकारा पाने का और कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे स्नान करना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि पूरे भारत में हर तीर्थ में जा रहे थे, मगर उनको पता लगा समाधि में कि यही एक जगह है जहां से मुझे मोक्ष मिल सकता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आके स्नान करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम थी कि इस जगह को यहाँ पे बैन था स्नान करना और वेद पढ़ना, क्योंकि जो असुर थे उन्होंने अपनी प्लेस बना रखी थी समहाउ। तो उन्होंने कहा क्या करें। तो उस टाइम दुर्वासा मुनि जब यहाँ पर आए, उन्होंने स्नान जैसे करने लगे तो सारे असुर आ गए। जैसे कुश था, दुर्मुख था, बड़े सारे नाम दिए हुए, अजीब अजीब शेप के असुर। और उन्होंने दुर्वासा मुनि को पकड़ा और उनको मारने लगे, उनको बहुत पीटा वहां पे। तो दुर्वासा मुनि ने कहा भी देखो तुम मुझे मारो मत, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं, तुम्हें ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा, इसलिए तुम मुझे इस बार छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगर अगली बार दिखाई दोगे तो तुम बहुत पीटेंगे और मार भी देंगे, इसलिए यहाँ पे वापस मत आना। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि वो चले गए वहां से, मगर उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मेरा भी स्नान पूरा नहीं हुआ, अब मुझे पता है कि यहाँ पे स्नान करके ही मोक्ष मिलेगा, यहाँ पे स्नान करके ही भगवान कृष्ण की कृपा मिलेगी, तो उनकी अपनी पूरी है। अगर मैं ही स्नान नहीं कर पाया तो जो आगे आने वाले कलयुग में लोग वो क्या स्नान करेंगे, उनको भी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है अब भगवान की हेल्प लेनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल असुर है। तो क्या दुर्वासा मुनि खुद भी मार सकते थे उनको शाप देकर, मगर दुर्वासा मुनि ने सोचा कि वैसे भी मैं शाप देता रहता हूँ, मेरी तपस्या वैसे ही भंग होती रहती है, शाप देने से हमारी पावर्स कम हो जाती है, यू नो दैट नो। तपस्या करोगे, शाप दोगे तो पावर्स खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा पावर्स ये कोई फायदा नहीं है, मैं भगवान कृष्ण से मिलना चाहूंगा। तो दुर्वासा मुनि यहीं से पाताल लोक में नीचे चले गए, और पाताल लोक में एक जगह है सूतल लोक है नीचे, वहां पे कौन रहता है, बलि महाराज। तो बलि महाराज के पास मिलने का, क्योंकि बलि महाराज के जो गार्ड है वो भगवान स्वयं है, त्रिविक्रम, वो स्वयं बलि महाराज के गार्ड बने थे। दुर्वासा मुनि मिलने गए उनसे, और बलि महाराज से बोला कि देखिए आप पहले तो भगवान से मिले, गार्ड थे ना, तूने बोला भगवान ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, देखिए मुझे बहुत पीटा उन असुरों ने, और उन्होंने अपनी शर्ट भी उठा के दिखाई, देखो यहाँ पे निशान पड़ा यहाँ पे, सो एविडेंस के लिए। सो मुझे देखो आपके रहते हुए ब्राह्मणों को पीट दिया, मेरे ऐसे ऋषि को, तो ये तो बहुत ही गलत है। आपको कहते हैं गो ब्राह्मण हितायाच, हम ब्राह्मणों के हितकारी हैं और ऐसे हम पिट रहे हैं, और आपके ही पूरी है, और वहां पर कोई जा भी नहीं पाएगा, कोई स्नान भी नहीं कर पाएगा, और फिर मोक्ष भी नहीं मिलेगा, आपकी कृपा भी नहीं मिलेगी। सो भगवान ने कहा ठीक है मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी बलि महाराज का द्वारपाल हूं, बलि महाराज के गार्ड बने थे ना, सो इसलिए तुम्हें बलि महाराज से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। तो दुर्वासा मुनि बलि महाराज के पास गए, उन्होंने कहा प्लीज आप भगवान को जाने दीजिए, वो असुरों को मार के वापस आ जाएंगे। मैं कहा बलि महाराज ने कहा मैं भगवान को कहीं नहीं जाने दूंगा, बहुत मुश्किल से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, और वो मेरे पास है, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता कभी, मैं सपने भी नहीं हो सकता। तो वहां पे थोड़ी सी डिबेट हो गई दोनों में। दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप नहीं जानते लोक का हित क्या है। बलि महाराज ने कहा लोक का हित जो भी हो भाड़ में जाए, मैं तो भगवान के साथ ही रहूंगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना। बलि महाराज बहुत बड़े डिवोटी है, नहीं एक महाजन है बलि महाराज बल्कि। सो डिबेट हुई, तो भगवान देख रहे थे डिबेट हो रही है, तो भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा बलि से, बलि देखो ठीक है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मगर अभी लोक हित की बात है, और लोक हित के लिए मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में प्रेम लीला से ऊपर कृपा लीला है। भगवान लीला ही इसलिए करते हैं संसार में लोगों को मोक्ष देने के लिए, प्रेम देने के लिए, वरना लीला करेंगे क्यों यहाँ पर संसार में। संसार की सृष्टि इसलिए है कि हमें प्रेम मिले, संसार की चीजें इस्तेमाल करके हम भगवान से प्रेम उत्पन्न कर सके। भगवान अपनी द्वारकापुरी अपने धाम से यहाँ पर लेके आए, खुद भी आए, क्यों कि जिससे हम लोग यहाँ पे एडवांटेज ले सके, स्नान करें और भगवान का प्रेम मिले। सो भगवान ने कहा ठीक है तुम वेट करो, मैं अपना काम करके आऊंगा। फिर कृष्ण बलराम, एक्चुअली बलराम जी भी आए, बलराम जी भी यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर दोनों आए, और फिर यहाँ पे उनकी असुरों से फाइट शुरू हो गई। तो भगवान कृष्ण बलराम ने कहा देखो ऐसा है कि तुम लोग दुर्वासा मुनि से कहा आप स्नान कीजिए, अब अपना संकल्प पूरा कीजिए, मैं देखूंगा कौन क्या करेगा।
जैसे रामायण में जब विश्वामित्र जी राम भगवान को लेके गए थे, तो राम लक्ष्मण ने कहा विश्वामित्र जी से कि आप यज्ञ कीजिए और मैं रक्षा करूंगा। ऐसे यहाँ पे दोनों खड़े हो गए। तो जब वो स्नान करने वाले तो एकदम से सारे असुर आ गए और उन्होंने कहा कि तू फिर से आ गया बूढ़े आदमी, अब तुझे मारेंगे हम पकड़ के। तो दुर्वासा मुनि चिल्लाए बचाओ बचाओ, और फिर एकदम से भगवान आए। भगवान ने आकर अपने चक्र से उस असुर का, जो दुर्मुख असुर का गला काट दिया। तो जब वो मर गए यहाँ पर, तो सारे असुरों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि विष्णु के एक ब्राह्मण है दुर्वासा, वो नहा रहा है और उसको बचाने के लिए स्वयं विष्णु आ गए हैं, जो देवताओं के पालक है। अब हम सबको ही जाके सेना लेके जाना पड़ेगा। तो सब अलग अलग डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन पहुंच गई, सारे असुर आ गए। और सबसे बड़ा असुर था कुश उस टाइम, वाज फेमस। तो उसने कहा ठीक है, उसने सबको भेज दिया। सब लोग आ गए, यहाँ पे फाइट शुरू हो गई और भगवान को सब जगह से घेर लिया। सबने इस प्रकार घेर लिया जैसे बादल सूरज को घेर लेते हैं। मगर भगवान के सामने कौन क्या? भगवान ने अपने तीरों से सबको मार दिया और आधे लोग भाग खड़े हुए। तो उन्होंने जाके इन्फॉर्मेशन कुश को दी और कुश ने कुश को बोला कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ करना पड़ेगा। तो कुश किसका भक्त था? जनरली असुर किसके भक्त होते हैं? शिव जी के। नहीं, जनरली ऐसा होता है। सो कुश ने कहा कि ठीक है, हम महादेव की कृपा से विष्णु को मार दूंगा आज मैं। आज बहुत हो गया, अभी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु सब मर गए, मैं मारूंगा आज। अगर मैं उनके हाथ मारा तो भी ठीक है, तो भी मैं हीरो ही बनूंगा क्योंकि एक अच्छे योद्धा के हाथ मारा हूं। अगर मार गया तो देन मैं फेमस हो जाऊंगा। तो कुश यहाँ पे आया, उनसे लड़ाई हुई बहुत, और भगवान ने अपने चक्र से कुश का गला काट दिया। और सारे देवी देवता बड़े खुश हुए, वो लोग चले गए। तो उनके जो असुर फ्रेंड थे कुश के, वो उनको ले गए शिव जी के मंदिर। तो यहाँ पे शिव जी मंदिर भी पता है, बहुत बड़ा। तो उस मंदिर का नाम क्या? नागेश्वर मंदिर। हम लोग जाएंगे। एक और मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर, आई थिंक उसी का नाम है सिद्धेश्वर, आई डोंट नो। सो वो शिव वहां पे, अब वो एग्जैक्टली मंदिर था या नहीं था, मगर वो शिव जी के मंदिर ले गए। और शिव जी के मंदिर में, क्योंकि वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसको गला जोड़ा और वो जिंदा हो गया। क्योंकि शिव जी ने कुश को वरदान दिया था कि तुम अमर बन जाओगे, उसको कोई नहीं मार सकता। तो कुश फिर से लड़ाई करने, वो तो आराम से जा रहे थे। कृष्णा बलराम ब्रह्मा जी चलो सब अच्छा हो गया। दुर्वासा मुनि स्नान करने लगे। जैसे ही दुर्वासा मुनि स्नान करने लगे, कुश आ गया दोबारा से और उन्हें पकड़ के उनको निकाला बाहर कि तू स्नान कैसे कर रहा है, और उनको मारा पीटा। तो दुर्वासा मुनि फिर चिल्लाए भगवान ये मैं फिर से पिट रहा हूं। तो फिर वापस आए भगवान, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, कैन यू स्टॉप इट, स्टॉप इट। सो भगवान आए और भगवान ने क्या, भगवान ने कहा, फिर भगवान ने अपने चक्र से उसके हजारों टुकड़े कर दिए। सर भी काट दिया, हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, छोटे 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 टुकड़े कर दिए और बस अलग अलग जगह फेंक दिए। तो फिर कुछ के फ्रेंड भगवान चले गए, अब तो चलो हो गया, अब तो मर गया। फिर जो उनके दोस्त थे उन्होंने सारे पीसेस कलेक्ट किए, फिर से शिव जी के मंदिर गए, जोड़ के रखा और फिर से जिंदा हो गया वो। तो फिर जैसे जिंदा उसने कहा कृष्णा कहाँ है, मारूंगा मैं। और उसने कहा शिव जी की कृपा से अब इस बार तो मार ही देंगे। तो फिर से गए, फिर से फाइट शुरू हो गई बहुत ज्यादा। तो भगवान ने पूछा, तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि से पूछा कि भाई मर क्यों नहीं रहा। वैसे तो भगवान को पता है सब कुछ। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि देखिए, उन्होंने मेडिटेशन की, उन्होंने कहा देखिए इसको वरदान मिला है शिव जी से कि अमर है, ये मर नहीं सकता, कुछ भी कर लो। तो भगवान ने कहा आपको ट्रिक सोचनी पड़ेगी कि अब शिव जी का वरदान भी रखना है और इसको मारना भी है, अब क्या करें। सो भगवान ने सॉल्यूशन निकाला। भगवान को सॉल्यूशन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है। सो भगवान ने आके उसका गला काटा और गला काट के उसको मिट्टी में दबा दिया और मिट्टी के दबाने के बाद उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित कर दी बस। तो वो फिर तो उसके फ्रेंड्स आए दोबारा, उन्होंने गला लगाया, वो जिंदा हो गया। मगर उसने कहा अब क्या करूं मैं, अगर मैं निकलता हूं तो शिवलिंग गिर के टूट जाएगी, उसके ऊपर स्थापित है ना। अगर मैं मिट्टी से निकलता हूं तो शिवलिंग हिल जाएगी अपनी जगह से, तो शिव जी का अपमान होगा, तो मैं हिल भी नहीं सकता। तो कुछ ने फिर चिल्ला के कहा विष्णु तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैंने देख भी लिया, सुना था मैंने, सो आई हैव सीन दैट।
बट ठीक है, अब आप वेल अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूं, मैं यहीं पर हूं। इसलिए कई लोग इस द्वारकापुरी को कुशस्थली भी कहते हैं। कुश डीमन है ना यहाँ पर, अभी भी होगा नीचे somehow, I don't know, शिवलिंग के नीचे। सो भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत योद्धा हो, तुमने तपस्या करके वरदान लिया, शिव जी की भक्ति भी की, तो इसलिए तुम कोई वरदान मांगो। तो उसने बोला ठीक है, मैं वरदान मांगता हूं कि आज से जगह का नाम मेरे नाम पे भी होगा। तो इसलिए इसका नाम एक और है, कुशस्थली नहीं। और फिर दुर्वासा मुनि ने, भगवान ने कहा चलो अब सब सेट हो गया, तो दुर्वासा मुनि ने स्नान किया यहाँ पर इसी जगह पे, संगम पे, और फिर ये प्रथा स्थापित की कि जो लोग इस गोमती और सागर के संगम में स्नान करते हैं उनको भगवान कृष्ण का प्रेम जरूर मिलेगा। तो द्वारकापुरी एक्चुअली स्कंद पुराण में एक और कथा आती है, चंद्र भाग की। तो द्वारकापुरी के पास एक और जगह सोमनाथ, हम जाएंगे ना वहां पर। तो शास्त्रों में लिखा है कि जो द्वारकापुरी आएगा, सोमनाथ जाएगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए जो लोग द्वारकापुरी आते हैं, सोमनाथ नहीं जाएंगे तो उसकी यात्रा पूरी नहीं होती, क्योंकि सोमनाथ में शिवलिंग है, सोमनाथ ईश्वर है शिवलिंग। तो एक व्यक्ति था चंद्रभाग, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, मगर कृष्ण की भक्ति नहीं करता था। सो वो सोमनाथ आता था मगर द्वारका नहीं आता था। तो उसके फ्रेंड्स आए एक बार सोमनाथ दर्शन करने, तो उन्होंने कहा ठीक है हम द्वारका जा रहे हैं, चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, देखो मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, तुम्हें जाना जाओ। तो चंद्रभाग फिर उसके फ्रेंड ने कहा वेल सोच लो, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वहां पे सोया वो, तो रात को उसको सपना आया, और सपने में उसको भूत दिखाई दिए बड़े सारे, और बहुत डर गया। तो उसने कहा कि उससे सपने में पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा भाई हम तो तुम्हारे पित्र हैं और हम लोग भूत बन गए अभी। और अब उसने पूछा भूत क्यों बन गए आप लोग, मतलब आप भी मेरी तरह शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, सब भूत क्यों बन गए? तो उन्होंने कहा देखो हमने एक गलती की है, हमने शिव जी की भक्ति की मगर कृष्ण की भक्ति नहीं की, और कृष्ण भक्ति के बिना शिव की भक्ति पूरी नहीं हो सकती। इसलिए स्कंद पुराण में बहुत फेमस श्लोक है जो इनफैक्ट तो साउथ इंडिया में एक आचार्य मध्वाचार्य, तो वो ये श्लोक कोट करते थे। तो स्कंद पुराण में तो उनके एंसेस्टर्स ने बताया देखो ऐसा है कि कृष्णात परम दैवम नास्ति, कृष्ण से ऊपर कोई भी नहीं है, और द्वारकापुरी से ऊपर कोई पुरी नहीं है, और तुम ने कृष्ण के पास भी नहीं गए और द्वारकापुरी भी नहीं गए, और एकादशी से ऊपर कोई दिन नहीं है। इसलिए ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि जब द्वारका आओ एक दिन रहो तो उस दिन जागरण करना चाहिए। उसकी बहुत ज्यादा महिमा है कि अगर द्वारकापुरी में आप एक दिन रहो रात को और जागरण करो, और जागरण में क्या करना है, मतलब सिर्फ जागना नहीं है। तो या तो आप, उसमें लिखा है आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप कीर्तन कर सकते हो, कीर्तन तो करते ही हैं डिवोटीज, बट या तो भगवान के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम सुना है, या तो वो पढ़े डिवोटी, या भागवत पढ़े। तो स्कंद पुराण में लिखा है कृष्ण को भागवत बहुत प्रिय है, तो जो व्यक्ति रात को उठ के भागवत पढ़ता है, द्वारकापुरी में स्नान करता है, दर्शन करता है, कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। सो आप थोड़ी देर पढ़ सकते हो, नहीं घर वहां पे जाके प्रसाद लेके, अगर थके नहीं हो तो फॉर सम टाइम, मे भी जागरण नहीं करना, बट अपने अपने रूम में बैठ के। उन्होंने कहा अभी तुमने देखो तीनों चीजें नहीं की, ना तुमने एकादशी की, ना द्वारकापुरी गए, और ना तुमने भगवान कृष्ण की भक्ति की, इसलिए हम भूत बन गए, तुम भी भूत बनने वाले हो। और उन्होंने बोला देखो सिस्टम ये है, बेस्ट ये है कि तुम कृष्ण के दर्शन करो और फिर शिव जी के दर्शन करो, तब यात्रा पूरी होगी तुम्हारी। या उससे भी बेस्ट है कि कृष्ण भगवान को भोग चढ़ाओ और फिर वो भोग शिव जी को चढ़ाओ, क्योंकि शिव भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। तो चंद्रमान ने कहा ये आप क्या बता रहे हैं, मैं तो शिव जी को ही भगवान समझता था, और मतलब कृष्ण को तो मैं नहीं समझता। मगर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे समझने से कुछ नहीं होता, शास्त्रों का मत
ऐसे फिर बहुत लंबी डिस्कशन है स्कंद पुराण में, तो वो शास्त्रों से बता रहे हैं कृष्णा कैसे भगवान है, शिव जी कैसे उनके सबसे बड़े भक्त हैं। और तो चंद्रभाग फिर यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे तपस्या की कई सालों तक, फिर भगवान ने दर्शन दिए, ये जो भगवान के दर्शन किए, भगवान ने दर्शन दिए, और भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने बोला चंद्रभाग चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम यहाँ पे रोज स्नान किया करो संगम में, और मुझे तुलसी अर्पण करो, मेरी भक्ति करो, और इसके बाद तुम मेरे पास जरूर वापस आ जाओगे, तुम्हारे सारे पितरों को मोक्ष में प्रदान कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो द्वारकापुरी एक जगह है, चार धाम में से एक धाम है, नहीं द्वारकापुरी पता है ना, और शंकराचार्य जी का मठ भी यहाँ पर, शंकरा का एक मठ यहाँ पर है, एक द्वारका में, वेस्ट में, साउथ में कांची में, और नॉर्थ में आई थिंक तो बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में, और ईस्ट में है पुरी में, पुरी है जगन्नाथपुरी में, 4 धामों में। इसलिए, और 4 धाम यात्रा तो आपको पता ही इतनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बलराम जी ने भी 4 धाम यात्रा की थी। बलराम जी ने तो सारे यात्रा पे गए थे। बलराम जी, दुर्वासा मुनि भी सारे तीर्थों में गए। सारे तीर्थों में से द्वारकापुरी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो कौन था, बाली, तो बाली भी रोज इन 4 धामों में आता था, रोज बाली वो तो छलांग लगा के उड़ के आ सकता था ना। तो एक पहले यहाँ पे, फिर वहां पे, फिर वहां पे, फिर वहां पे, फिर वहां पे 4 धामों में, क्योंकि 4 धाम जो लिखा है कि जो एक दिन में 4 धामों में स्नान कर लेगा वो हो नहीं सकता। हम अब फ्लाइट से भी आएंगे तब भी, फ्लाइट से शायद हो जाए, बट यू कांट डू दैट। बट एनीवे, जो भी है, योर कॉन्शियसनेस हैज टू बी देयर। सो यहाँ पर और इसी जगह पे दुर्वासा मुनि आए थे और कृष्ण और रुक्मणी जी को उन्होंने घोड़ा बनाया था द्वारका में। वेन कृष्णा रुक्मणी थे। ये भागवतम में भी आता है, नहीं भागवतम में नहीं आता, आई थिंक हरिवंश पुराण में और स्कंद पुराण में कथा है कि दुर्वासा मुनि यहाँ पर आए जब भगवान की लीला चल रही थी। तो भगवान ने तो अपनी द्वारकापुरी बनाई थी यहाँ पर, और दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने वो अपने बैठ के, तो वो मतलब उनकी बहुत फेवरेट प्लेस है, यहीं पे आके तपस्या कर रहे थे। सो कृष्ण भगवान को पता लगा कि दुर्वासा मुनि आए, देखिए, और उनकी वजह से, दुर्वासा मुनि की वजह से ही ये प्लेस मतलब इस जगह की महत्व लोगों को पता लगा, असुरों से मुक्त हुई, और लोगों ने फिर महिमा पता लगी, लोग स्नान कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमें दर्शन करने चाहिए उनके। तो रुक्मणी जी को लेके आए और दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि ने कहा, देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण अब तुम आ गए हो, मगर तुम्हें पता ही है मैं बहुत गुस्सा करता हूं, तो मैं कुछ बोल दूं उल्टा पुल्टा तो बुरा मत मानना। वेल, भगवान का ही प्लान था, नहीं। सो भगवान ने दुर्वासा मुनि को कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बताइए क्या करना है। दुर्वासा मुनि ने कहा, ठीक है। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप मेरे महल आइए, मैं आपका सत्कार करूंगा, और आप ब्राह्मण है। दुर्वासा मुनि ने कहा, खैर आप खुद ही भगवान हो, आप मेरे का सत्कार करोगे, मगर फिर भी क्योंकि आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि ऋषि मुनियों का सत्कार होना चाहिए, इसलिए आपका चलता हूं। तो वो रथ में बैठ के जा रहे थे घोड़े के। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ उनके माइंड में, उन्होंने कहा कि ये घोड़े हटाओ और कृष्णा तुम घोड़े बन जाओ इसमें। दुर्वासा मुनि आपको पता ही है, उल्टी फुल्टी चीजें करते रहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान था। आई टेल यू व्हाट्स अ प्लान। तो कृष्णा ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा, खैर दूसरा घोड़ा रुक्मणी बनेगी। अब रुक्मणी वॉज अ क्वीन, नहीं कोमल है, तो भगवान रुक्मणी जी ने कहा, चलो ठीक है, दोनों घोड़े बन गए। और दुर्वासा मुनि इनको कहते, चलो ठीक है। तो वो चल रहे थे, तो रुक्मणी जी थक गई, और फिर रुक्मणी जी को प्यास लगी। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्णा मुझे तो प्यास लग रही है, मैं तो नहीं चल सकती। तो भगवान ने अपने पांव से वहां पे मारा, और वहां पे मारा तो वहां पे कौन सी प्रकट हो गई? गंगा जी प्रकट हो गई, एक धारा। तो वो गंगा जी की धारा यहाँ पे इसमें मिली, इसलिए गोमती नदी गंगा जी भी है। यू नो दैट। एक तो वशिष्ठ जी लेके आए, और एक कृष्ण के पैर से भी धारा निकली, तो वो गोमती में मिली। तो गोमती और गंगा जी अभिन्न है। इनफैक्ट गोमती को तो गोमती नदी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, सुना आप लोगों ने? एक्चुअली एक कहा साउथ इंडिया भी जाती है ना गोमती? नहीं, गोदावरी एक्चुअली, सॉरी, गोदावरी। हाँ, लखनऊ में भी है गोमती। हाँ, गोमती, हाँ, गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। दिस नॉट
सो भगवान ने कहा कि ठीक है, भगवान ने तो रुक्मणी जी ने गंगा जी का पानी पी लिया। तो दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा देखो तुमने बिना परमिशन लिए मुझसे पानी लिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम भगवान से अलग हो जाओगी। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि नारद मुनि आए, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि देखिए, रुक्मणी जी को बोला कि आप दुखी मत होइए, क्योंकि आप तो भगवान ही है, स्वयं भगवान की शक्ति है नहीं। सो ये तो भगवान की लीला है, कुछ प्लान है इसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। सो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोज तुमसे 2 बार आके मिलूंगा, अलग नहीं होंगे, सारे वरदान सब खत्म हो गए, तुम्हारे लिए मैं गार्डन बनाऊंगा सुंदर सा, तुम वहां पे रहना, और वहां पे तुम्हारा टेम्पल भी होगा, रुक्मणी टेम्पल, हम जाएंगे रुक्मणी टेम्पल। सो ये स्टोरी मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा, बट द पॉइंट इज, जब ये पूरी कथा हो गई तो दुर्वासा मुनि ने, फिर उसके बाद भगवान ने बोला दुर्वासा ये मेरा ही प्लान था ये लीला करने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। और उसकी वजह से रुक्मणी टेम्पल और रुक्मणी गार्डन वो बना, मतलब रुक्मणी जी की पूजा भी शुरू हुई उसकी वजह से, इस स्टोरी की वजह से, पूरी दुर्वासा मुनि की के जो भी प्लानिंग थी। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए यहाँ पे संगम में, फिर भगवान कृष्ण के दर्शन करने चाहिए, और फिर रुक्मणी जी के। तो रुक्मणी मंदिर तो हम कल जाएंगे, अभी नहीं जा सकते। सो इसलिए आप लोग यहाँ पे, वैसे यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ हैं, मतलब एक बहुत बड़ा तीर्थ है चक्र तीर्थ, जो किसी को पता ही नहीं, जो ब्रह्मा जी ने बनाया था, क्योंकि और फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ पे अपना तीर्थ बना दिया तो सारे देवी देवता भी आगे, उन्होंने कहा हम भी बनाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी में हमारा भी तीर्थ होना चाहिए। तो इंद्र भगवान ने तीर्थ बनाया, और यक्षों ने तीर्थ बनाया, तो इंद्र तीर्थ था, यक्ष तीर्थ था, शिव जी ने बनाया, सबने अपने अपने कुंड बनाए, तीर्थ बनाए। इनफैक्ट यहाँ से पार करके वो 5 वेल भी हैं, वेल है ना, कौन से हैं, तो 5 कुएं, अगर आप वहां पे जाएंगे ना बोट से, सुबह हो गए तो पैदल ही आ सकते हो, मगर 5 कुएं हैं, तो उन 5 कुओं का नाम है पंचतीर्थ, पंचानन तीर्थ कहते हैं। क्या है उसमें, और पांडव आए थे, 5 पांडव आए थे वहां, वेल आई डोंट नो, बट या ऐसे ही है। तो 5 पांडव वहां आए थे, और अभी तो नहीं जाएंगे हम, क्या किया है, हाँ वो मजे की बात है कि पानी मीठे है, वैसे तो यहाँ पे बहुत नमकीन होगा पानी, आप पानी मतलब पी सकते हो, वैसे नमकीन है। सो वहां पे मीठा है, ये स्पेशलिटी उस कुओं की। सो आप लोग यहाँ पे स्नान कर सकते हो, यहाँ पर भगवान से प्रे कर सकते हो कि हम लोग को भी अपना प्रेम प्रदान करें। इनफैक्ट सारी द्वारका तो नदी में ही है, मतलब समुद्र में चली गई है अंदर, ये जगह बची है, थोड़ी सी छोटी सी द्वारका है, आप देखोगे ना मैप में, बहुत छोटी जगह है, बट मगर महानता बहुत बड़ी है द्वारका की। देवी देवता भी, स्कंद पुराण में लिखा है, यहाँ पे जो मच्छर हैं, यहाँ जो एनिमल्स है, गायें हैं, जो कुत्ते हैं, वो भी भगवान को प्रिय है। द्वारकापुरी ऐसी जगह है। मनुष्य है वो पता नहीं प्रिय नहीं प्रिय, मुझे नहीं पता मगर जानवर जरूर प्रिय है, क्योंकि मनुष्य गड़बड़ करते रहते हैं। नहीं, वो तो बाद में बात करेंगे, यहाँ द्वारका पेट भी है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, दिस इज अ प्लेस। बल्कि स्कंद पुराण में लिखा है कि यहाँ की अगर द्वारकापुरी में अगर तूफान आ जाए और धूल उड़ के अगर आपके पास छू जाए, धूल भी द्वारकापुरी की, एक कण भी, तब भी मोक्ष मिल जाएगा, यहां आने की भी जरूरत नहीं है। इस पुरी की इतनी महिमा है। सो इसलिए हम यहाँ पे स्नान करेंगे अभी, और स्नान का बहुत महत्व है। इफ यू कैन, थोड़ा पानी ठंडा होगा, ठंडा है ना पानी, ठंडा होगा क्योंकि समुद्र भी है, बट बट हरे कृष्णा बोल के सीधा अंदर। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गोमती नदी की जय, द्वारकापुरी की जय। हरे कृष्णा। लेट्स टेक बाथ। उस नहाने के बाद हम लोग